हेलो हेलो हेलो। तो हेलो गाइस, तो मैंने पंडित जी को बोला कि इसको थोड़ा शिक्षा प्रदान कीजिए, तो इसको पंडित जी ने कहानी सुनाई है, डोगराल पंडित जी ने। तो ये आपको बताएगा विस्तार से। चलो गाइस, अभी उठाओ मैं सो के, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। क्या मस्त व्यू है, लेट्स गो। बूम। एक और फोड़ देते हैं, जब आए हैं तो यही फोड़ते हैं एक और। तो हेलो गाइस, आज हम चल दिए भैरवगढ़ी। हम निकल चुके हैं नानी के घर से भैरवगढ़ी की तरफ। भैरवगढ़ी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी भी अलग कहानी है। भैरवगढ़ी की आपको बढ़िया सी कहानी सुनाई जाएगी और दिखाया जाएगा। 52 गढ़ में से जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में से एक गढ़ था भैरवगढ़, जिसे किसी गोरखा ने हासिल नहीं कर पाया। वहाँ पे आज भी गढ़वाली राज करता है। तो आगे दिखाते हैं आपको भैरवगढ़ी। वहाँ पे बनाएंगे फुल ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग। तो मिलते हैं। सो गाइस, बहुत ऊपर तक पहुंच गया हूँ, अकेले अकेले जा रहा हूँ। भाई भी था, वो पीछे रह गया, और लोग भी थे आगे दिख रहे होंगे, वो भी पीछे रह गए। अभी आधा रास्ता तो कर लिया, थोड़ा और रहा है, खींच लूँगा, अकेले खींच लूँगा। जय भैरव बाबा की। देख के रहो तुम कैसे खींचता हूँ। सीधे ऊपर दिखाऊँगा, थोड़ा सा रास्ता दिखा के ऊपर मिलते हैं। रक्षा भी की उन्होंने और यहाँ तप किया। भैरव बाबा की परंपरा का रहा होगा, तो उसी के नाम से अच्छा। ये है। गोरखाओं की मतलब कहानी। हाँ, 1802 में हुआ ना। गोरखाओं को हराया था। हाँ, गोरखों ने, ये अंग्रेजों ने इस इलाके को बोला ना कि नेपाल को दे देंगे, इस क्षेत्र को पूरा। तब उन्होंने कहा तो टिहरी के ज़्यादा टिहरी रियासत को कमजोर करने के लिए फिर गंगा का इस पार का इलाका इन्होंने काट करके इसको बोलने लगे ये ब्रिटिश गढ़वाल है। वो हाँ, गढ़वाल राजा के साथ था ना। राजाओं में जैसे सियासत जैसे दूसरे हड़प किया इन्होंने दूसरे राजाओं को ना, इसी तरह से यहाँ पे ये रहा भैरवगढ़ी का व्यू। पहुंच चुके हैं हम रास्ते में। ये रही भैरवगढ़ी की घंटी, जय हो भैरव बाबा की। यहाँ का एक नियम है कि जौ लेना पड़ता है नीचे काली मंदिर से, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा फेंक के आते हैं, रख के, और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और बोलते हैं कि जो पूरा इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मतलब बहुत लोग करते हैं, तो होती होगी भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम भैरव बाबा के यहाँ। दिखाते हैं आपको भैरव बाबा का दरबार। ये रहा एंट्री, यहाँ से होती है एंट्री। तो एंट्री करते हैं। प्रवेश कक्ष यहाँ से है, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे।
अंदर की तरफ ये हवन कुंड है। ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। तो ये जो भैरवगढ़ी मंदिर है ये बहुत हाइट पे है। इसकी हाइट होगी कम से कम 2200 फीट तो कम से कम होगी मेरे हिसाब से। सबसे टॉप पे हम ही हैं। ये कुछ व्यू है वहाँ का, ये रहा, बहुत तगड़ा है। ये रहा पूरा बाबा का मंदिर, दर्शन कर लो। जो नहीं आ पा रहा उसको हम कराएंगे ऑनलाइन दर्शन। वो देखो भाई झील उठ रही है वहाँ पे, बहुत प्यारा मंदिर है। वो देखो गाइस लोग जा रहे हैं, वहाँ से होती है चढ़ाई स्टार्ट। चढ़ाई स्टार्ट नहीं मतलब वो नीचे काली का मंदिर है, वहाँ से चरण पदक है उनके, और यहाँ पे मंदिर है ऊपर। ये रहा पंडित जी हैं, डोगराल पंडित जी। भगवान जी मंदिर इनके हेलो हेलो हेलो। तो हेलो गाइस, तो मैंने पंडित जी को बोला कि इसको थोड़ा शिक्षा प्रदान कीजिए, तो इसको पंडित जी ने कहानी सुनाई है, डोगराल पंडित जी ने। तो ये आपको बताएगा विस्तार से। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी। तो चलो व्यू देखते हुए चलते हैं और मंदिर की कहानी सुनते हैं। मंदिर की कहानी कुछ ऐसे है कि 1802 में मंदिर की स्थापना हुई है। अच्छा, 1802 में, ठीक है। तो मंदिर की जब स्थापना हुई तो ये भैरव को लाया गया काली कुमाऊं से। तो भैरव कहाँ का है? काली कुमाऊं का भैरव का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भैरव, जैसे भैरव जो काली कुमाऊं है, भैरव कहाँ से आया? वो बंगाल से आया। ठीक है। इसलिए बोलते हैं बॉक्सयार्ड की विद्या, बंगाली जादू। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए बोला जाता है उसको। वैसे तो पहले काली कुमाऊं में भैरव आया, उसके बाद भैरव को यहाँ लाया गया। ठीक है। तो क्या हुआ, जब भैरव यहाँ पे आया तो भैरव क्या था कि एक लिंग था। लिंग के पास जो थी एक गाय जो थी, वो बार बार क्या कर रही थी? दूध दे रही थी। तो दूध देती थी तो कोई रहा होगा गांव में, उसको पसंद नहीं आई कि भाई मेरी गाय में इतना कम, यहाँ छोटी छोटी गाय होती है पहाड़ियों में, और छोटी छोटी गाँव में 2-2, 3-3 लीटर दूध है, वो भी वो सारा का सारा चढ़ा दे रही है। वो आदमी गुस्सा हो गया कि भाई कौन था इसने ऐसे, मतलब लिंग में ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसी के पीछे एक पेड़ भी था। तो उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने खट करके कुल्हाड़ी से मारा पेड़ में। अच्छा। हाँ, और जैसे उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पे मारा तो क्या निकला वहां से? खून। और जब खून निकला तो तब उन्होंने बोला कि ऐसे खून क्यों निकल रहा है, ऐसे मतलब कंफ्यूजन हो गई उनको, भाई खून क्यों निकल रहा है इससे। तो वो डर गया। अब वो डर गया तो वहां से चला गया वो अपनी गाय को लेके। अब रात में उसके सपने में भैरव आ जाता है। अब वो भैरव कहता है कि नहीं भाई, कि अगर तूने नहीं मतलब बताया मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब भैरव ये बताता है कि उनको, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भैरव आता है रात में उनके सपने में, वो बोलता है कि अगर तूने मेरा स्थान नहीं दिया मुझे, या वहाँ पे तूने मंदिर नहीं बनाया, तो मैं खंडन कर दूंगा। तो एकदम भाई जैसे वो बोलता है तो वो डर जाता है वो आदमी। तो जो आदमी होता है ना वो बकरवाड़ होता है। तो इसीलिए ये गाँव जो दिख रहा है आपको, गाँव दिखाओ, ये जो नीचे जो जिनके घर है ना, नीचे यहाँ से नीचे जिनके घर हैं, उनको बकरवाड़ी बोलते हैं। वो बकरवाड़ गांव का था, इसलिए बकरवाड़ हुआ। तो भैरव के जागर में लगता भी, जब जागर लगता है तो बोलते भी हैं कि बकरवाड़ गांव का जो वो लोग वो करते हैं। एक लाइन हो जाए जागर की।
और जो जो पूजने वाले हैं, पूजने वाले कौन है? कांवड़ डोबरियाल। तो डोबरियाल गांव डोबरियाल ही हैं जो पूजा जो करते हैं। बेसिकली डोबरियाल थे ना, उनको ये सौंपा गया था कि आप सिर्फ भैरव बाबा की पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए भैरव बाबा की डोबरियाल थे। और बाकी जो सेवा तो वगैरह- अभी आपको तुषार जी एक जागर सुनाएंगे भैरव बाबा का। भैरव बाबा का कौन सा जागर सुनाना है? कोई भी जागर। एक लाइन जल्दी से। हे भैरो जगने हिंदू वे जयलो, भैरो बाबा नाद बुद्ध भैरो, भैरो त्वे जागंता बनोलो, हे बाबा सुमिरण करो लो। भैरो तेरी मोर पंखी चवर, हे बाबा मोर पंखी चवर, चल दो तू छाम छाम कह के, हे बाबा हम कह के, चल दो तू दिन का दो फिरामा, हे बाबा राती चौफेरामा, ध्यान धरी रे ध्यान धरी रे। चलो बहुत हुआ गाइस, अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। हम नीचे पहुंच गए हैं और मेरे पैर पे चुभ गया है कांटा, तो इसलिए तो उसको कांटे को हटाया जाएगा और वीडियो करी जाएगी बंद। है ना मांग रहा है ये तो पहाड़ी गाय से है ना, ये सिर्फ 2 लीटर दूध देती है। 2 लीटर दूध वाली गाय। चल ले ले हेलो गाइस, निकल चुके हैं हम, नीचे उतर चुके हैं। थोड़ा सा रह गया है, फिर अपना एक भाई आ रहा है ऋषिकेश से, वो पहुंचेगा नीचे, फिर उसको मिलते हैं, फिर वहां से करेंगे आगे का सफर स्टार्ट। वहाँ से जा रहे हैं हम ज्वाल्पा देवी। वहाँ से हम जा रहे हैं ज्वाल्पा देवी, तो वहाँ से हम मिलते हैं ज्वाल्पा की तरफ, फिर आपको अब ज्वाल्पा देवी के दर्शन कराएंगे। सारा एक साथ ब्लॉग आएगा, ठीक है? तो देखते रहो, बने रहो, मजे लो। लैंडस्लाइड हो गई है। इसी जेब में रख। गिर रहा क्या है? भाई को